डिस्कस करें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चैप्टर 8 में ये है कि राज्य राजा और एक राज्य गणराज्य, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, अश्वमेध ज्ञान, उस समय जो यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या थी, मतलब उनका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, महाजनपद, किलेबंदी कांड और कर कृषि में प्रवर्तन, मगध महाजनपद, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जब हमने आरंभिक काल पढ़ा, उसके बाद क्या हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, उसके बाद क्या आया हमारा उत्तर वैदिक काल। वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। असल में यज्ञ अन्य यज्ञ लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यज्ञ करवाए गए, ठीक है। और कई जगह की महाजनपद के लोग मतलब जो अच्छे लोग हुआ करते थे, तो एक यज्ञ हुआ करता था, तो उसमें से जो अच्छा मतलब यज्ञ होता था, जो अच्छे मतलब यज्ञ में कुशल होते थे, उनको ही मुख्य राजा चुना जाता था। अलग अलग जगह से हम लोग क्या सेरेमनी करते हैं ना, क्या अलग जिसमें यज्ञों में किया जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल यज्ञ की प्रक्रिया किसने की, उत्तर वैदिक काल, ये देखिए, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या है, इनमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचारण के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सब लिखना है आपको, मैं नोट्स की तरफ मैंने कुछ बनाया है, ठीक है। इस घोड़े की वो किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी।